हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फंगाई रिजेंबल मोनेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो फंगाई हैं वो मोनेरेंस यानी बैक्टीरिया से किस तरीके से रिजेंबल करते हैं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। सिमिलैरिटी इन फंगाई एंड मोनेरेंस, सिमिलैरिटी बिटवीन फंगाई एंड मोनेरेंस। तो देखिए मोनेरेंस में बेसिकली कौन आते हैं, बैक्टीरियाज। अब देखिए हम अपने एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट है ये हमें सिर्फ और सिर्फ फंगाई में पढ़ने को मिलता है। फ्रूटिंग बॉडीज हम किसे कहते हैं, वो ऑर्गन्स जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प भी कहते हैं, लेकिन हम इन्हें फ्रूटिंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली जो एडवांस्ड फंजाई हैं उनमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द एडवांस्ड फंजाई। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी सिर्फ फंजाई में होता है, मोनेरेंस में ये नहीं पाया जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, माइसीलियम। माइसीलियम, ये माइसीलियम जो है ये प्रेजेंट किस में होता है, ये भी फंगाई में प्रेजेंट होता है। और ये होता है फंगस का वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। इट इज द वेजिटेटिव पार्ट और नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो यहाँ पे माइसीलियम भी सिर्फ और सिर्फ फंजाई में प्रेजेंट होता है, मोनेरेंस में ये प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी। तो इसमें देखिए हेट्रोट्रॉफी मतलब ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते और किसी और सोर्स से अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं। तो ये हमें ज़्यादातर फंजाई में देखने को मिलता है। तो फंजाइज आर हेट्रोट्रॉफिक, ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए फंजाई किस तरीके से न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है, बाय द न्यूट्रिशन एब्जॉर्बिंग। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो ये आपका सही हो जाएगा फंजाई के केस में। अब देखिए जो बैक्टीरियाज होते हैं ये वैसे तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बट जो मेजर पोर्शन होता है, मेजर बैक्टीरियाज होते हैं, मेजॉरिटी वो किस में होते हैं, वो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो मेजर मोनेरेंस आर व्हाट, हेट्रोट्रॉफिक, और यहाँ पे भी एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक। तो ये आपका जो कैरेक्टर है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो दिस इज वन कैरेक्टर कॉमन इन बोथ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फंजाई में भी और मोनेरेंस में भी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो लास्ट वाला है आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर वाला भी जो पॉइंट है, इसमें फंजाई में सेल कैसा होता है, फंजाई में है यूकैरियोटिक, और मोनेरा में कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, आंसर इज ऑप्शन सी। The mode of nutrition which is absorptive heterotrophy is common between both of these. I hope you understood it well. Best of luck.